हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो रहने वाली है एक नोटिफिकेशन के ऊपर। ये नोटिफिकेशन आई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की और ये पीजीटी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन है जिसमें जो पेपर का पैटर्न है उसको चेंज करने की बात की गई है। और काफ़ी लोगों का मुझे ये रिकमेंडेशन आई थी, काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं कि किस तरीके से हम अब प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैटर्न पहले किस तरीके का था और अब किस तरीके का बना है। पहले जो पैटर्न था उसमें दो स्टेजेस में होता था। पहला होता था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर और दूसरा आपका डॉक्यूमेंटेशन या इंटरव्यू होता था। लेकिन अब पैटर्न ऐसा हो गया है कि 3 स्टेजेस में पेपर होगा, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। जहां पे स्टेज 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, स्टेज 2 के अंदर रिटन एग्जामिनेशन होगा यानी लिखना होगा आपको एग्जामिनेशन में, और स्टेज 3 के अंदर आपका इंटरव्यू होगा। स्टेज 1 जो आपका है इसको हम देख लेते हैं। स्टेज 1 के अंदर आपका 100 मार्क्स का ये टोटल पेपर होगा। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। स्टेज 2 के अंदर आप देखोगे तो 150 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा और 12.5 नंबर का आपका क्या रहेगा, 12.5 नंबर का आपका रहेगा इंटरव्यू। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। ये जो अनाउंसमेंट है ये पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कॉमर्स के लिए जारी हुई है ये नोटिफिकेशन। और ये देख लीजिए आप, स्कीम जो है, पैटर्न है एग्जामिनेशन का। फर्स्ट जो रहेगा आपका टोटल 100 एमसीक्यू इसके अंदर रहेंगे और क्वेश्चन आपके कंसर्न सब्जेक्ट से होंगे और इसके साथ साथ इसमें आपसे पूछे जाएंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी से क्वेश्चन होंगे। यानी जो आपका यूजीसी नेट के अंदर जो आप एप्टीट्यूड पढ़ते थे, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते थे, वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। पैडागोगी से रहेंगे यानी बच्चों को किस तरीके से आप पढ़ाते हैं। जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी के रहेंगे यानी रीजनिंग टाइप यहाँ से आपसे पूछी जा सकती है। कॉम्प्रीहेंशन यानी पैराग्राफ हो सकता है आपके पास। लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे रहेगी। एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वेश्चन related to history, geography, polity, economy and culture of हरियाणा। तो सिंपली ये समझ लीजिए कि ये आपका पेपर 1, जिस तरीके से पेपर 1 के अंदर क्वेश्चन आपके आते हैं यूजीसी नेट के या फिर आपका सेट जो होता है, पेपर 1 की तरह ही यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे और साथ में आपके कंसर्न सब्जेक्ट से यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 100 रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे रहेगा और सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स को कैरी करेंगे। ठीक है, तो ये, लेकिन यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट हुई है वो हुई है कि हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। और जो 5वां जो ये ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा कि अगर आप कोई भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए 5 ऑप्शन रहेंगे। द 5th ऑप्शन विल बी मीन्ड फॉर अ सिचुएशन वेयर अ कैंडिडेट इंटेंड टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। जहाँ पे अनअटेम्प्टेड रखना चाहता है क्वेश्चन कैंडिडेट, वहाँ पे क्वेश्चन ई को डार्कन करना पड़ेगा। और ये ऑप्शन लाया क्यों गया है? ये ऑप्शन इसलिए लाया गया है ताकि धांधलियों को रोका जा सके। ठीक है, कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, जैसे अप्रोच वाले कैंडिडेट, जो कि काफ़ी जगह पे ऐसा मामला देखने को मिला है, जिनकी अप्रोच है वो सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं, अपना नाम लिखते हैं, साइन करते हैं और चले जाते हैं। और बाद में क्या होता है, कमीशन के अंदर ये गड़बड़ होती है कि जो सही आंसर है वो वहाँ पे भर दिए जाते थे। अब जब यहीं पे आप अनअटेम्प्टेड वाला को टिक करोगे, दैट्स मीन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। और यहाँ पे पेनल्टी भी है, अगर आपने चारों में से कोई भी अटेम्प्ट नहीं करना है तो आपको 5वां अटेम्प्ट मतलब ये इस तरीके से आपको इसको डार्कन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो 1/4 यानी 25% मार्क्स आपका उस क्वेश्चन के लिए काट दिया जाएगा। तो ये एक प्रकार की अमेंडमेंट है इसमें। ठीक है, बाकी बिल्कुल सेम है। और कैंडिडेट हैव सिक्योर मिनिमम 25% मार्क्स, यानी 25% मार्क्स आपको लेने ही पड़ेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए, तभी आप आगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो कैंडिडेट कितने लिए जाएंगे, जैसे आपके अगर 10 कैंडिडेट है 10 पोस्ट है आपकी टोटल, तो 10 पोस्ट के लिए कितने लिए जाएंगे?
4 टाइम का मतलब है 10 × 4, यानी 40 कैंडिडेट आपके लिए जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए। तो सेकंड स्टेज आप यहाँ पे देखिए, टोटल मार्क्स 150 का है। टोटल मार्क्स कितने हैं? 150 के हैं, और टाइम ड्यूरेशन आपको 3 आवर्स का मिलेगा। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके सब्जेक्ट वाइज आएंगे। आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आपसे पॉलिटिकल साइंस में ही पूछे जाएंगे, और वो स्टेज 1 हो या स्टेज 2 हो, दोनों का क्वेश्चन पेपर बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में पेपर रहेगा। पेपर यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव टाइप है, और नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू या वाइवा के लिए कोई नहीं बुलाया जाएगा अगर वो 35% मार्क्स इस पेपर के अंदर सिक्योर नहीं करता है। और कैंडिडेट यहाँ पे कितने बुलाए जाएंगे? कैंडिडेट यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम बुलाए जाएंगे। अगर आपकी 10 पोस्ट है तो 10 × 2 = 20, सिर्फ 20 कैंडिडेट वहाँ पे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो वेटेज यहाँ पे आप देख लीजिए, वेटेज यहाँ पे है 87.5%। जो वेटेज दिया जाएगा 150 में से 87.5% वेटेज दिया जाएगा आपका इस रिटन एग्जामिनेशन को, और 12.5 नंबर का आपका रहेगा इंटरव्यू, जो कि 3rd स्टेज है। तो ये है पूरा का पूरा पैटर्न जो कि अभी ये पीजीटी के लिए लागू किया गया है, और जल्दी ही इसको असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज कैडर का होता है आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, उसमें भी इसी पैटर्न को लागू किया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि सिलेबस किस तरीके का रहेगा आपका। पॉलिटिकल साइंस की स्पेसिफिक हम बात करेंगे कि सिलेबस किस तरीके का रहने वाला है। तो सिलेबस एक बार देख लेते हैं इसका। तो ये पीजीटी का देखेंगे, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का देखेंगे। और दोस्तों, अगर आप कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल कोर्स या फैक्चुअल कोर्स लेना चाहते हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो वो क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है। और ये देखिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये है पीजीटी का सिलेबस। ये देखिए आप यहां पे देख सकते हैं, सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। ये जो सिलेबस दिया गया है, ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन है, मीनिंग एंड इट्स यूटिलिटी। कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे जितने भी नेट के अंदर कॉन्सेप्ट लगे हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे दिए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। फेडरलिज्म, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इंडियन पॉलिटिक्स, चैलेंजेस, नेशनल बिल्डिंग, पार्टी सिस्टम, रिसेंट डेवलपमेंट, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल थ्योरी, स्टेट नेचर, गवर्नमेंट ऑर्गन, थ्योरी रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल थॉट से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट थिंकर है वो यहाँ पे सारे हैं। उसमें इंडिया के भी है और वेस्टर्न थिंकर भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। डायनेमिक्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस है, ये सिलेबस ऑलमोस्ट नेट के सिलेबस से ये मिलता जुलता है। और ये देखिए एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है या फिर आपकी पेडागोगी है, ये यहाँ पे इसका सिलेबस दिया है। तो ये स्टेज 1 का यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा सिलेबस आपका दिया है। और स्टेज 2 जो आपका रहेगा, स्टेज 2 आपका टोटल किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, आपके सिलेबस के ऊपर डिपेंड रहेगा, जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है। और यहाँ पे जो पूरी संभावना है वो नेट के सिलेबस को फॉलो करने की रहती है। कोई भी एग्जामिनेशन हो आप देख लीजिए उठा के, तो नेट का जो सिलेबस है वहीं से मैक्सिमम टाइम पर क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट का है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज है और स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि किस तरीके से अब हम प्रिपरेशन करें, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंसर्न स्टूडेंट का रह रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, जो बता रहे हैं कि हमारी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, क्या हमें इससे कोई लॉस होगा? फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ कि सब्जेक्टिव पेपर है तो किस तरीके से हमने पेपर को अटेम्प्ट करना है, पेपर अटेम्प्टेशन हमारी क्या होनी चाहिए। तीसरी चीज कि ये जो तीसरा पेपर है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो 3 क्वेश्चंस के ऊपर यहां पे स्टूडेंट अटके हुए हैं। उन्हीं तीनों क्वेश्चंस का यहां पे मैं आंसर आपको देने वाला हूं। और सबसे पहले देखिए, हैंड राइटिंग मायने ज्यादा नहीं रखती है। हैंड राइटिंग ज्यादा मायने नहीं रखती है। इसका एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। 2018 के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी का पीएचडी का एंट्रांस टेस्ट मैंने दिया। वहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी दोनों प्रकार का पेपर होता था। और बात
इतनी है कि वहाँ पे पेपर इंग्लिश में होता था और मेरा जो मीडियम है शुरू से लेके हिंदी रहा है, तो इंग्लिश मीडियम में था। तो मैंने वहाँ पे पेपर दिया, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी दिया, और वहाँ पे पूरे नॉर्थ इंडिया में मेरी सेकंड पोजीशन थी, बावजूद इसके कि हिंदी मेरा जो मीडियम था, लेकिन वहाँ पे पहली बार इंग्लिश मीडियम में पेपर दिया, उसके बावजूद भी पूरे नॉर्थ इंडिया में मेरी सेकंड पोजीशन रही। तो और मेरी हैंड राइटिंग आपने देख ही ली होगी कितनी ख़राब है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे हैंड राइटिंग की किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हैंड राइटिंग आपकी जैसी भी है, बस समझ आनी चाहिए वो, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पे कंसर्न रहता है कि हमारी लिखने की स्पीड उतनी अच्छी नहीं है। तो मैं अपनी बात करूँ तो कॉलेज टाइम से ही बात करूँ तो मैं 18 से 20 पेजेस लिखता था। टोटल 18 से 20 पेजेस में लिखता था। टोटल 40 पेज होते थे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते थे जो 40 पेजेस को लिख के आ जाते थे, और मैं सिर्फ 18 से 20 ही लिख पाता था। तो मेरी ज़्यादा कुछ खास स्पीड नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी टॉप पर रहता था अपने कॉलेज का। तो यहाँ पे ये भी ज़रूरत नहीं है कि आपने बहुत ही ज़्यादा लिखना है, लेकिन ये भी आपने नहीं करना है कि कम भी नहीं आपने लिखना है, ठीक है। जितना पूछा गया है उतना आपने लिखना है। दूसरा जो कंसर्न आपका रहता है, फिर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर्स को, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन, इससे बड़ा सॉल्यूशन आई थिंक अभी मेरे पास नहीं है, या फिर किसी के पास भी नहीं होगा कि इसका सॉल्यूशन हमने कैसे निकालना है। पहली चीज़ तो ये है कि जो यूपीएससी के मेंस होते हैं, यूपीएससी के मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, उसको आप देखने की कोशिश कीजिए। अभी कई एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें यूपीएससी के मेंस जो लिखे जाते हैं उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, जो टॉपर्स नोट्स है कि किस तरीके से उन्होंने पेपर दिया था, उसको पूरा का पूरा आपको वो लिखा हुआ मिल जाएगा, और उसमें आपको ये भी पता लगेगा कि किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। दूसरा, क्वेश्चन की एक्सपेक्ट कैसे करें हम कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के नेचर क्या रहेंगे। आपने क्या करना है, वर्ष 1998 से लेकर 2012 तक यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 3, पहले पेपर 3 हुआ करते थे, और पेपर जो 3 होता था वो सब्जेक्टिव होता था, यानी वो लिखने के लिए आता था। वो पेपर्स आपने डाउनलोड कर लेने हैं यूजीसी की साइट से, ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे आपको वो पेपर मिल जाएंगे, और वहाँ पे आपको ढेरों क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपसे पीजीटी में या असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाएंगे। उससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाएंगे, और मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि यहीं से आपके 100% क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है नेट का। तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये देखिए, जैसे जून 2010 का पेपर पॉलिटिकल साइंस पेपर 3 का मैंने यहाँ पे आपके लिए डाउनलोड किया है। तो इसमें देखिए, ये जो पेपर होता था ये क्या है, आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता था। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता था, और 4 सेक्शन के अंदर ये डिवाइड होता था, ठीक है, 4 खंडों के अंदर ये डिवाइड होता था। तो इसको देख लेते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते थे, ठीक है। ये जैसे खंड 1, खंड में 20-20 अंकों के 2 निबंधात्मक प्रश्न दिए गए हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन 20 नंबर का, राजनीतिक सिद्धांत के पतन और पुनरुत्थान के कारणों की समीक्षात्मक आलोचना कीजिए, ठीक है। आलोचना आपने यहाँ पे करनी है, आलोचनात्मक परीक्षा आपने इसकी करनी है। तो पॉलिटिकल थ्योरी के रिसर्जन और डिक्लाइन, ये थर्ड वॉर, तृतीय विश्व के संदर्भ में अल्प विकास के केंद्रीय परिधि सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये 20-20 नंबर के क्वेश्चन है। हालांकि आपसे 20 नंबर का नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन 5 या 10 नंबर के पूछे जाएंगे, वो अलग बात है। केंद्र और राज्य वित्तीय संबंध संघ में शक्तिशाली केंद्र के कहाँ तक सूचक है, इसकी विवेचना कीजिए। उत्तर शीत युद्ध काल में चीन और भारत के संबंधों की विवेचना कीजिए, और विषय के रूप में लोक प्रशासन के उद्भव और विकास में प्रमुख जो प्रवृत्तियां है उसके बारे में आपने बताना है। तो नीचे आपको ये देखिए खाली स्पेस मिलता था, इसके अंदर आपने लिखना होता था, और जितना खाली स्पेस आपको मिला है, आप लाइंस गिन सकते इसकी, उतने में ही लिखना है। उसके अलावा तो आपको कोई अलग वो नहीं मिलना है। ऑलमोस्ट आपको 2 या 2.5 पेजेस के अंदर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, राजनीति और नैतिकता पर मैकियावेली के विचारों की समीक्षा कीजिए। संगठन के मानवीय संबंध सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या है,
एक क्वेश्चन आपने यहाँ पे लिखना है और इतना स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया है लिखने के लिए, तो इसी स्पेस के अंदर आपने कवर करने की कोशिश करना है। वैसा ही आपके साथ रहने वाला है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस हरियाणा में, और आने वाले टाइम में आपका जो रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यही पैटर्न आपका रहेगा। दूसरा खंड देखिए, यहाँ पे 15-15 अंकों के 3 क्वेश्चन है, यानी 45 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके के ये क्वेश्चन है। तो आपको बस मैं एक ही सजेस्ट यहाँ पे करूंगा कि आप लोग पैनिक नहीं होना है, आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। आपकी हैंड राइटिंग कोई मायने नहीं रखती है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मायने रखती है। आप अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर है तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर लेंगे, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। और दोस्तों, अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉन्सेप्चुअल कोर्स, जो कि स्पेसिफिकली इसी के लिए बना है, जो कि आपका कॉन्सेप्चुअल टाइप है, यानी रिटन एग्जामिनेशन जो होते हैं उसी के लिए स्पेसिफिकली बना है जून 2023 के लिए, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।